प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 जुलाई मंगलवार। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 से 15 और 18 से 20 तक। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई है। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिलाद में चरने दे, जिन्हें दिनों में तू मिस्र से निकाल लाया। उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सदृश ऐसा कौन ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसा कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 46 से लेकर 50 तक। यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यीशु से कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो, यह है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। रोज़ की रोटी कार्यक्रम के मेरे प्रिय श्रोतागण, आप सभी को यीशु मसीह के नाम पर अभिवादन करता हूँ। हम लोग पिछले कुछ 4-5 दिनों से मीका नबी के ग्रंथ से पाठ सुनते आ रहे हैं। आज मीका नबी के ग्रंथ के आखिरी अध्याय से हमने पाठ सुना। मीका अपने ग्रंथ का समापन एक प्रार्थना गीत से करता है, जिसमें वो ईश्वर की स्तुति करते हैं और एक निवेदन भी करते हैं। वो ईश्वर की स्तुति इसीलिए करते हैं कि ईश्वर एक अच्छे चरवाहा है और मीका नबी अपने इस्राएली समुदाय को भेड़ों के रूप में देखते हैं। इसलिए वो कहता है, तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। और अपने बारे में कहते हैं, वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई है। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिलाद में चरने दे। और मीका नबी
उस समय की याद करते हैं जहाँ जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। मीका नबी चाहते हैं कि निर्गमन काल के दौरान जो ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव उन्हें हुआ, बहुत सारे चमत्कार हुए, वे सारे चमत्कारों का फिर से अनुभव दिला दे। वो जैसे जंगल और बंजर भूमि में अकेली भटकने वाली, पापमय रास्ते पर चलने वाली, अंधकारपूर्ण रास्ते पर चलने वाली भेड़ें, दुष्ट जानवरों से, दुश्मनों से घिरी हुई भेड़ें, वैसी स्थिति इस्राएल की जनता की है। और फिर से उस अच्छे अनुभव, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव की प्रार्थना मीका नबी करते हैं। ये बड़े ध्यान देने की बात है कि पुराने नियम के पुराने नबियों में से ज़्यादातर वो मंजिल से ज़्यादा वो रास्ते को महत्व देते हैं। मंजिल तो मिलना ही है ईश्वर की उपस्थिति में, लेकिन निर्गमन के उस जिस रास्ते में वे चलते आ रहे थे, बाशान और गिलाद के हरे भरे मैदानों की याद करते, जहाँ ईश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। ईश्वर विभिन्न तरीकों से उनका मार्गदर्शन करता था, और इसको याद करते हुए उसे फिर से जीवित करने की प्रार्थना करते हैं। ये बहुत अच्छा एक निमंत्रण है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि लगातार चलते रहने का ये एक निमंत्रण है, निरंतर यात्रा करते रहने का एक निमंत्रण है। जिस तरह 18वें पद पर लिखा है, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपने क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। ईश्वर दयालु है, ईश्वर पापों की क्षमा करने वाला है, और पाप क्षमा के लिए वो हमेशा तत्पर है। उसी ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, उसी ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन की यात्रा में भेड़ों की तरह उसी ईश्वर के मार्गदर्शन में, उसी ईश्वर की चरवाही में आगे बढ़ने की प्रार्थना मीका नबी करता है, वही निवेदन करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर दयालु पिता है जो हमें पाप क्षमा देने के लिए हमेशा तत्पर है। हम ईश्वर के उस प्रेम को अपनाएं और उनकी उपस्थिति का सुखद अनुभव बार बार प्राप्त करें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार हमें शिष्यत्व की बड़ी सीख देता है। यीशु के परिवार का हिस्सा हम कैसे बने, ये एक सवाल आज के सुसमाचार से उठता है। यीशु के परिवार का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ खून का संबंध होने की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा परिवार की आत्मा को अपनाने वाली बात है। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि जब यीशु किसी घर में उपदेश दे रहे थे, शायद घर के अंदर जगह नहीं थी, आसानी से कोई घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था, तो लोगों ने उनसे कहा कि उनकी माता और भाई आए हैं, वे घर के बाहर खड़े हैं और मिलना चाहते हैं। और यीशु ने उनसे कहा, एक सवाल पूछा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और 49वें पद पर यह बहुत सुंदर वाक्य लिखा है, हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो यह है मेरी माता और मेरे भाई। मार्कुस और लूकस के सुसमाचार में भी इस घटना के बारे में वर्णन है, लेकिन केवल मत्ती ये बताता है कि यीशु ने हाथ से अपने सामने बैठे हुए शिष्यों की ओर संकेत करते हुए ये बात कही। इसी अध्याय के
39वें पद पर हम सुनते हैं कि कुछ शास्त्री और फरीसी यीशु से बोले, गुरुवर, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। लेकिन जवाब में यीशु ने क्या कहा? यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, और उन्हें एक तरह से शाप देते हैं। लेकिन अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, यह है मेरी माता, यह है मेरी बहन और यह है मेरे भाई। शिष्यों के लिए अलग बात थी, आम जनता फरीसी और शास्त्रियों के लिए अलग बात। शिष्य वह है जो बुलाहट को स्वीकार करता है। शिष्य वो है जो सीखने के लिए तत्पर है। शिष्य वो है जो सीख पाने के लिए अपने को समर्पित करता है। आदर्श शिष्य ईश्वर की इच्छा की खोज करता है, और इसीलिए यीशु कहते हैं कि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है। ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना और उस इच्छा से डरना नहीं चाहिए, ईश्वर की इच्छा से प्रेम करना चाहिए। एक बार एक स्त्री एक आत्मिक गुरु के पास आई और कहने लगी, मैं ईश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना नहीं करती, मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करती है, प्रभु तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। तो गुरु ने पूछा, ऐसा क्यों? तो वो बोली कि मुझे डर लगता है, कहीं मेरी प्रार्थना सुनी जाए और मेरे साथ कोई अनहोनी बात हो, कोई दुर्घटना हो सकती है, ईश्वर की इच्छा मेरे परिवार के लिए कोई बोझ के रूप में आ जाए, मेरे बच्चों के साथ कोई अनहोनी बात हो जाए, तो ये मैं झेल नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं इसकी प्रार्थना नहीं करती। उस आत्मिक गुरु ने उस स्त्री से कहा, मान लीजिए आपका प्यारा बेटा आपके पास आता है और कहता है, माँ तुम जो भी चाहती हो मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। आप क्या उस बच्चे के साथ अन्याय करेंगे? क्या आप निर्णय लेंगे कि मैं इसे ऐसा दंड दूंगी कि वो, चूँकि वो मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हैं, इसीलिए मैं उससे बहुत ज़्यादा काम लूँगी? इस तरह की बातें आप सोचते हैं? तो उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उससे बहुत प्यार दूंगी और वो जो भी चाहता है वो सब पूरा करने के लिए मैं कोशिश करूँगी। तो उस आत्मिक गुरु ने कहा, यही बात ईश्वर भी चाहता है। जब हम उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हैं, चूँकि हम उसे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारी भलाई ही सोचेंगे, हमारी कभी बुराई नहीं सोचते हैं। मत्ती के सुसमाचार के 7वें अध्याय के 21वें पद पर यीशु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करना, वही लोग स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे, और यही हम सबका फर्ज है। जो शिष्य है, जो अच्छा शिष्य है, उसकी सोच बिल्कुल स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए, उसकी सोच अलग है। वो आज्ञा पालन को अपनाता है, वो यीशु को अपना आदर्श मानता है, अपना मित्र मानता है और अपना मार्गदर्शक और सलाहकार मानता है, और उसी के रास्ते पर चलता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कैथोलिक समुदाय जो माँ मरियम की भक्ति करता है, उसके विरुद्ध आज के इस सुसमाचार के पाठांश का उपयोग किया जाता है माँ मरियम की भक्ति के खिलाफ बोलने के लिए। मरियम की और भी संतान थी, मरियम कुंवारी नहीं थी, और यीशु ने मरियम को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, अपने शिष्यों को महत्व दिया, ये कहते हुए, देखो
ये मेरी माँ नहीं, लेकिन मेरे सामने बैठे हुए शिष्य मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे भाई है। ये आरोप लगाया जाता है। और इस बात पर भी कि आपकी माता और आपके भाई बाहर खड़े हैं। आपके भाई, इसका मतलब माँ मरियम ने और बच्चों को जन्म दिया, इस तरह की बात फैलाई जाती है। यीशु के भाई कौन है? यूनानी भाषा में जो शब्द का उपयोग किया गया है भाई के लिए, वो है अडल्फोस। हिंदी भाषा में हमारे लिए कज़िन ब्रदर के लिए बहुत सारे शब्द हैं। ममेरा भाई, मौसेरा भाई, ककेरा भाई, चचेरा भाई, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। जबकि अरमाई और इब्रानी में जिसमें यीशु बातें करते थे, उन भाषाओं में केवल एक ही शब्द है हर तरह के भाइयों के लिए, चाहे वो सगे भाई हो, एक ही माँ से जन्म लिए हुए भाई हो, या दूर के रिश्तेदार हो, या आत्मिक संबंधी हो, सबके लिए एक ही शब्द। और जब इसका अनुवाद ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में हुआ, तब अडल्फोस शब्द का उपयोग किया गया। नए नियम में अडल्फोस शब्द का प्रयोग हुआ, जिसका मतलब है एक ही पिता के बच्चे और संबंधी और जो गैर रिश्तेदार भी इसमें आते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु के जन्म के बाद कहीं भी जिक्र नहीं है कि माँ मरियम ने किसी और बच्चे को जन्म दिया है। और हम सभी जानते हैं, योहन के सुसमाचार के 19वें अध्याय के 25 से 27वें पद तक हम पढ़ते हैं कि क्रूस पर लटके हुए यीशु मृत्यु से पूर्व उसने सामने अपनी माँ को और योहन को देखकर माँ से कहा, ये तुम्हारा पुत्र है, और योहन से कहा, ये तेरी माँ है। यहूदी परंपरा में सबसे बड़े बेटे की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी विधवा माँ की देखभाल करे, और यीशु सबसे बड़ा बेटा या पहला उठा है। लेकिन उसके यीशु के बाद कोई और नहीं, इसीलिए उसने वो जिम्मेदारी परंपरा के अनुसार एक नए व्यक्ति को देते हैं, वो है योहन। जबकि योहन और यीशु के बीच में कोई खून का संबंध नहीं है। माँ मरियम सिर्फ यीशु को प्रसव करने वाली माँ थी। मत्ती के सुसमाचार के 12वें अध्याय के 50वें पद पर हमने सुना, जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। और इस वाक्य का पूरी तरह से वो माँ मरियम में ये पूरा हो जाता है। वो स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरा करने वाली सबसे अव्वल व्यक्ति माँ मरियम थी। मरियम धन्य है, न केवल यीशु को प्रसव करने से, बल्कि ईश्वर की इच्छा को सुनने और उसे जीवन में उतारने में वो धन्य है। ईश्वर की इच्छा की पूर्ति करने वाली मरियम यीशु की आत्मिक माँ भी बन गई। संत मैक्सिमिलियन कोल्बे ने कहा है, यदि कोई माँ मरियम को अपनी माँ के रूप में अपनाने से इनकार करता है, तो वो यीशु मसीह को अपने भाई के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर की इच्छा को पूरा करना वही डीएनए है जो हम सबको ईश्वर के परिवार में जोड़ता है। ईश्वर की इच्छा पूरी करने में हम बिल्कुल ना डरे। संत लोगों ने यही कार्य किया। हम वे सब ईश्वर के परिवार के हिस्से हैं। ईश्वर के परिवार का हम भी हिस्सा बने। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस निमंत्रण के लिए कि तेरी इच्छा को पूरा करते हुए हम तेरे भाई बने, तेरी बहन बने और आत्मिक परिवार के
यीशु के परिवार के, तेरे परिवार के हम हिस्सा बने। हम संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग अकेलापन का अनुभव करते हैं, जो लोग अपने जीवन से निराश हैं, उन सबको भी तू ये प्रेरणा दे कि वे सब तेरी शरण में आए और तेरे परिवार का हिस्सा बनने का आनंद हम सबको प्रदान कर। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।